और जिले के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार रात को शराब भट्टी के पास डबल मर्डर की वारदात हुई। देर रात पुरानी रंजिश के चलते दो युवकों की हत्या कर दी गई थी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। विधानसभा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश में जुट गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि रायपुर अब क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है और एक महीने में 12 हत्याएं होने से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो डबल मर्डर मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार की रात 2 घंटे के अंदर 2 हत्याओं की वारदात। और अब इसको लेकर कानून व्यवस्था को लेकर जो है सरकार पर सवाल भी उठने लगे हैं। डबल मर्डर मामले से राजधानी रायपुर खौफ में। बता दें, एक महीने में 12 हत्याएं हुई है। तो अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद है साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। और ऐसे में देखें तो 2 घंटे के अंदर भी सोमवार की रात 2 हत्याएं की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और अब इसको लेकर सरकार पर सवाल भी उठने लगे हैं। रायपुर से एक खबर सामने आ रही है। एक महीने में 12 हत्याएं, जिसके चलते राजधानी रायपुर में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो एक के बाद एक कई ऐसी वारदातें हुई है और एक महीने में 12 हत्याएं की गई है और इन हत्याओं के चलते लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों में एक खौफ है। हालांकि अपराधियों की बात करें, इन पर लगाम नहीं लग रहा है और अब इसको लेकर प्रदेश सरकार पर भी तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से देखें ये जो वारदात सामने आई थी, अब इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही कि 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह से छत्तीसगढ़ की राजधानी में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। कहीं न कहीं अब सरकार के कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा होना भी लाजमी बन गया है। लगातार आपको ये भी बता दूं कि दीपावली के समय की बात है। दीपावली के समय 9 हत्याएं एक साथ हो गई, तो ऐसे में उसके बाद 3 हत्याएं 24 घंटे के अंदर फिर हो गई। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से शासन प्रशासन की जो कुछ कमियां नजर आने लगी। अब जनता के भी दिमाग में ये बातें बैठती जा रही कि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहा है। और वहीं बात करें तो सरकार की तरफ से ये बयान आ रहा है कि ये नशाखोरी की बातों को लेकर जो भी अपराध के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को इस पर अब तत्काल लगाम लगाने। हमारे साथ के.एस. चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, रवि ग्वालानी, प्रवक्ता कांग्रेस, दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। के.एस. चौहान, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम देखें, राजधानी अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है, क्या कहेंगे आप? जय जी, सबसे बड़ी बात ये है कि क्राइम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ये दोनों चीजों में फर्क है। क्राइम हो रहा है, ऐसी कोई भी देश में ऐसी कोई भी जगह बता दीजिए जहां पर क्राइम नहीं हो रहा। ऐसा कोई भी सरकार बता दीजिए, कभी कार्यकाल बता दीजिए जिसमें क्राइम नहीं होता हो। हाँ, लेकिन क्राइम पहले से बढ़ रहा है, ये चिंता की बात है। लेकिन आप ये देखेंगे कि क्राइम बढ़ नहीं रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है या बीजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं बोल रहा है। ये एनसीआर की रिपोर्ट बोल रही है कि क्राइम पहले से घटा है और वो भी 24% जो पिछले 5 सालों में होता था। लेकिन एक महीने में 12 हत्याएं, मेरी बात सुनिए, ये घटता हुआ ग्राफ है। मैं तो एक महीने में, और उससे पिछले महीने में दोबारा हत्याएं हुई थी।
लेकिन बीजेपी सरकार तो दावे करती है ना सर कि हम अपराध पर लगाम लगा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, लगाम फिर वही बात। आपने कौन सी सरकार में ऐसा देखिए कि जीरो क्राइम हो गया है? हाँ, दो चीजों में फर्क देखिए कि क्राइम हो रहा है, मैं मान रहा हूँ क्राइम हो रहा है, लेकिन क्राइम बढ़ नहीं रहा है, इस बात के लिए मैं नहीं बोल रहा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है। रवि जी ये कह रहे हैं कि पहले भी जो सरकारें रही हैं उस दौरान भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आती रहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी? जो है वो 1 साल में हमारे प्रदेश को अपराध गढ़ बना दी है। आप देखिए, हमारा इतना शांति प्रिय शहर था रायपुर, आज चाकूपुर के नाम से जाने जा रहा है। गैंगवार हो रही है, वारदातें हो रही है, नशा इस कदर बढ़ गया है हमारे स्टेट में कि आज पूरे देश में ये बातें हो रही है कि एक समय में पंजाब की बातें होती थी नशे के लिए, लेकिन आज उससे ज्यादा नशा जो है वो छत्तीसगढ़ में आ गया है। क्या कर रही है सरकार? आप उठाइए, इनके कस्टडियल में डेथ हो जाती है, इन लोगों के कार्यकाल के समय में बलौदा बाजार जैसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है। रायपुर में तो आप रोज का पेपर उठाइए, मैं आज के एक अखबार की आपको कटिंग अगर दिखा दूं, 116 नए गुंडे, 24 स्क्रीन शीटर नए जुड़ गए हैं। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? इस कदर अगर हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में गुंडे बढ़ेंगे, हिस्ट्री शीटर बढ़ेंगे और रोज अगर वारदातें होंगी, तो मुझे तो डर लग रहा है जूही जी कि ऐसे में हमारी घर की बहन बेटियां, हमारे घर के बच्चे, क्या हम उनको सही तरीके से स्कूल भेज पाएंगे? क्या हमारी घर की बहन बेटियां बाजार में निकल पाएंगी? किस तरीके का माहौल बना रही है? और ये कह रहे हैं क्राइम हो रहा है, क्राइम बढ़ नहीं रहा है। बड़ी बड़ी बातें करके तो आप लोग सत्ता में आए थे, क्या किया 1 साल में? और अपराध बिल्कुल, चौहान जी जवाब दीजिए। 12 से ज्यादा राजधानी में इस तरह की वारदातें, और ये कह रहे हैं कि क्राइम हो रहा है। अरे क्या कह रहे हो? चौहान जी आप जवाब दीजिए। मतलब आपके या किसी के भी कार्यकाल में क्राइम नहीं हो रहा था। ये क्राइम जो है जूही जी, ये 3 दिसंबर 2023 से अचानक होना चालू हो गया छत्तीसगढ़ में। 2 दिसंबर तक तो हो ही नहीं रहा था। 2018 से लेकर 2023 तक बिल्कुल क्राइम नहीं हो रहा था। 2018 से लेकर 2024 तक एनसीआरबी की जो रिपोर्ट बोलती है वो ये बोलती है कि रोजाना 3 कुकर्म होते थे, रोजाना 3 कुकर्म, वो घट के अभी 2.5 कुकर्म में आ गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि कुकर्म खत्म हो गया, ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन अभी सरकार क्या करे, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही, सरकार क्या करे इसको लेकर? सुनिए जी, किसी के ऊपर उंगली उठा देना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ये बताना कि हमारी जो सरकार है वो 3 दिसंबर 2023 के बाद ऐसे कौन से काम थे, ऐसा पुलिस का कौन सा काम है जो पहले हो रहा था और उसको सरकार ने बंद कर दिया? ऐसे 5 काम आप बता दीजिए। मैं 8 काम ऐसे बताऊंगा जो पुलिस प्रशासन ने ज्यादा किए। आप ऐसे 5 काम बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में हो रहे थे और हमारे कार्यकाल में नहीं हो रहे, फिर मैं बता दूंगा। उसके बाद आपने खुद देखा होगा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, ये इन दोनों का इतना अच्छा तालमेल है कि वो समय समय पे अधिकारियों की मीटिंग्स लेते हैं, अधिकारी लोग इंटरनल मीटिंग्स लेते हैं, अधिकारियों को और ज्यादा जो नीचे स्तर के पदाधिकारी है उनको और ज्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है। 11% पिछली भूपेश सरकार से ज्यादा 11% बजटिंग बढ़ा दिया गया है पुलिस प्रशासन के लिए, जिसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए हथियार अलग किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बदला जा रहा है, भर्तियां नहीं की जा रही है। तो उसके बाद प्रोफाइल मैं आपके पास आऊंगी। रवि जी, कांग्रेस की ओर से जो है कन्हैयालाल अग्रवाल ने आरोप लगाए थे सरकार पर कि उड़ता पंजाब की जगह उड़ता छत्तीसगढ़ पिक्चर बनाने की जरूरत है। आप मुझे बताइए जूही जी, आप आज पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में रायपुर शहर के कोई भी अखबार उठा लीजिए, कोई भी दिन का अखबार ऐसा नहीं होगा जिसमें वारदातें के अलावा अखबार आया हो या जिसमें ये लिखा हो कि यहाँ पे आज ड्रग्स की चीजें नहीं दिख रही हो।
आज हमारे प्रदेश में ड्रग्स इतना फैल रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कह रहे हैं कि 2023 में दिसंबर को इनको सत्ता मिली। अरे 1 साल आज आप होने को हो रहा है। 1 साल में आप लोगों ने किया क्या है? बड़ी बड़ी बातें करके तो आप लोगों ने सत्ता ले ली। आपने झूठ के पुलिंदे लगा दिए कि कांग्रेस के प्रशासन में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कहा था हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या किया? अभी ये बात करें, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे दिए, हमने नई भर्तियां की। ये कह रहे हमने पैसे लगाए। मैं पूछ रहा हूँ, इतने सारे पैसे लगाने के बाद भी एनसीआरबी की अगर आप बात करेंगे तो 4 कैपिटल से ज्यादा अभी हमारे यहाँ इंडेक्स है। क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है? टॉप 10 की अगर आप लिस्ट उठा लीजिए तो उसमें 6 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके मुख्यमंत्री है, और टॉप 10 में एक भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। क्या कहना चाहती है भारतीय? लेकिन एक सवाल मेरा आप दोनों से, अगर हम राजनीति से हटकर देखें, जो अपराधी घटनाएं सामने आती, बिल्कुल साइको किलर टाइप मर्डर करने का जो उनका तरीका होता है, पेचकस बियर की बोतल से वार किए जाते हैं और छोटी छोटी वजह होती है जुए में हार जीत, नशे में, इस तरह के, क्या जो तमाम पार्टियां हैं राजनीति से हटकर इस पर लगाम लगाने में नहीं जुट सकती है? मैं पहले जवाब दे दूं जूही जी? जी बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये कब होता है आपको पता है? जब वातावरण बनता है। अगर सही वातावरण बनेगा, अगर सरकार एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी कि जिसमें अपराधियों को ये लगने लग जाए कि अगर वो 1% भी अपराध करेंगे तो उनके प्रति सख्ती रहेगी, तब ये माहौल बनेगा। क्या किया है इन्होंने? 10 महीने में ये कहते हैं अपराध हो रहे हैं, पुराने डाटा उठा लीजिए, पुराना ये कर लीजिए। अरे आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उपद्रवी आप लोगों के समय में क्यों इतने जाग जा रहे हैं कि पूरा का पूरा कलेक्ट्रेट जला दिया जाता है? आप लोगों के समय में पुलिस में कस्टोडियल डेथ हो रही है, आप लोगों के समय में गैंग रेप हो रहे हैं, गैंग वार हो रहे हैं। ये सारी चीजों में कंट्रोल तो बिल्कुल। अब राजधानी रायपुर में अब क्या कुछ हो रहा है ये तो सरकार और विपक्ष दोनों ही देख रही है, और जनता के अंदर जरूर इसके चलते खौफ का माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।